नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। खबरों की दुनिया में एक नई रोशनी, विश्व भाईचारा टाइम्स पे आपका स्वागत है। और विश्व भाईचारा टाइम्स की प्रतिबद्धता सूचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना है और लोकतंत्र की खुशबू सहभागिता में है। और सहभागिता को लेकर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सरकार जनता की है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। लेकिन कुछ ऐसी जनता भी है, कबीले हैं जिनकी अब तक अनदेखी हुई है। ऐसे ही कबीले के लोगों ने जोड़ करके दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के लोनी में अपने समाज को जोड़ा, प्रतिभाओं का किया सम्मान और भविष्य की समाज के प्रति बनाई रणनीति। इन्हीं बिंदु को लेकर दिल्ली के लोनी में मीर आर्मी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो आयोजन करने वाले लोग, स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, तो मैं चलो उनका इस्तकबाल करते हुए उन सबसे आपका परिचय कराऊंगा। कैमरामैन से निवेदन करूंगा सबको पलों के माध्यम से वो कैद कर ले ताकि लोगों को प्रचार हो और लोग इस बात को जाने कि सूचनाओं से ही समाज का विकास होता है। अब मेरे साथ सबसे पहले मैं शुरू से परिचय कराता चलूंगा। विश्व भाईचारा टाइम में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आप किस समाज से हैं और क्यों जुड़े हुए? मेरा नाम मोहम्मद अरशद मीर, गांव मवी, जिला शामली से हूँ। मैं भारतीय मीर आदमी के एक राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष के पद पर भी हूँ। सबसे पहले तो मैं भाईचारा टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हम लोगों के सामने हमारी बात को एक बार के माध्यम से पहुँचाने का काम करेगा। और हमारा मेन लक्ष्य यही है, आज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें हमारे आने वाली नस्लों को, आने वाले हमारे बच्चों को, जो हमारी आगे पीढ़ियां हैं, उनको प्रेरणा मिले, उनको ऊर्जा दिलाने के लिए, उनकी सोच को, उनका उत्सव बढ़ाने के लिए हमने ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया है। हमने इसको बस थैंक यू। अरशद भाई ने कही वही बातें, तो कोई टूटे ना और कोई छूटे ना, हमारा प्रयास ये है। ये अपना नाम और परिचय बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। और मेरा नाम गुलफाम बाबू मीर है, मैं गांव बदेसा हूँ। और जो हमने ये राजनीतिक संगठन बनाया है मीर आर्मी, ये हम चाहते हैं कि इससे अपने आने वाले समाज का कुछ भला कर सके। और इंशाल्लाह हम सक्षम हो रहे, हमारी दर बदर पीढ़ी बढ़ती जा रही और आने वाले टाइम में हम अपने समाज का कुछ ना कुछ इससे भला करेंगे। जी हाँ, समाज को जोड़ेंगे, फिर करेंगे सरकार से बात। संगठन ही बुनियाद है लोकतंत्र की। इनके पीछे भी हमारे वो हैं, नाम बताएंगे क्योंकि वक्तव्य तो। जी अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफाकत अली है जी, मुंडेट का रहने वाला हूँ मैं। और जो है बस जो भी ये काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है मीर सरनेम पे। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इंशाल्लाह जो भी है बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मेरे साथ जावेद उर्फ बबलू मीर हैं। आपका विश्व भाईचारा टाइम पे स्वागत है। जी सभी को अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो और हम छोटे बड़े सब है, जितना हो सके सब समाज का काम करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे समाज में और खासकर इधर के जिलों में जितने पश्चिम यूपी के हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी गिनती कितनी है। तो मेरी सोच ये है कि हमें सर्वे कराना चाहिए और हर जिले का, प्रदेश का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही कि उन्हें ये नहीं पता कि हम कितने लोग हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा मशवरा, अच्छा सुझाव। मैं मोहम्मद नौशाद मीर पानीपत से। देखिए जो भी प्रोग्राम हुआ है ये हमारे समाज को जोड़ने के लिए हुआ है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि बेहतर करके, थोड़े से थोड़ा करके, ज्यादा से ज्यादा घूम करके, मेहनत करके इसको इतना आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी भी गिनती हो, हम भी समाज में खड़े हो सकें और अपने आप को साबित कर सकें। यही मेहनत है हमारी बस। जी अनुषा साहब का भी कहना है, क्योंकि पीड़ा और कीड़ा दो चीजें वो हैं, जब वो दर्द करती हैं तो बदलाव आता है। समाज में बदलाव की तरफ है मीर समाज। ये अपना नाम, ये युवा साथी। मेरा नाम मोहम्मद हारून मीर, कस्बा लोनी, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज मोहम्मद नफीस मुंडेट की तरफ से। भाई माशाल्लाह, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चैनल का, कि आपने इस समाज जोड़ो यात्रा में, समाज जोड़ो कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया और इसमें आपने मशवरा लेने का काम किया। तो मेरा भी एक निजी मशवरा यही है कि भाई हमारे समाज में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको सम्मान देने का काम जो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये ऐसा लगे कि समाज पढ़ाई की ओर, तरक्की की ओर जा रहा है। तो इसलिए सबको ये मैसेज जाए कि वो पढ़ेगा मीर तो बढ़ेगा मीर। क्या बात है, पढ़ेगा मीर तो बढ़ेगा मीर। तालीम की रोशनी में तरक्की भी होगी,
तंजीम भी होगी और इंशाल्लाह तिजारत भी होगी। बहुत अच्छा कीमती संदेश। जी हाँ, आपका भी इस्तकबाल है, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नसीम अहमद मीर लोनी से। और मेरा तो यही मिशन है कि समाज जोड़ो, समाज में फूट ना डालो। और समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो फूट डालते हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप समाज में ऐसा काम ना करें, समाज को जोड़ने का काम करें। शुक्रिया। बहुत बढ़िया नसीम साहब थे और इन्होंने भी दर्द की बात कही। अब मैं अगले परिचय कराता हूँ। विश्व भाईचारा टाइम पे आपका स्वागत। अपना नाम बताइए सर। अनीस उर्फ टांडा, यही लोनी ऊपर कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद शबन सनॉफ। जी हाँ, मैं बात कराता हूँ यहाँ के सलीम साहब से। वो विश्व भाईचारा टाइम में उनका स्वागत है। मैं मोहम्मद सलीम, कस्बा लोनी, जिला गाजियाबाद से। और ये समाज जो मीर आर्मी राजनीतिक संगठन ने जो अपना ये जुनून दिखलाया है और समाज को इकट्ठा करने का जो काम किया है, इसको देख के और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद उर्फ रानू के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन समाज के कुछ ही लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसमें भिंग और तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो बात मैं एक शेर के अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि खेल रहे हैं खेल सियासी, मिलकर जो अगियारों से, और इस समाज को बचाना होगा हमको इस समाज के गद्दारों से। समझे? तो मैं इतने में मेरे लोग जो जानते हैं वो सब समझ चुके हैं कि मेरा इशारा किधर है, और जिनको मैं कह रहा हूँ और वो भी समझ चुके हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश और विनती ये करता हूँ कि मेरे समाज को तोड़ने का काम ना करें और इस समाज को जोड़ने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे और उनकी गलतियों को भी हम माफ करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा विरस्य भूषणम। जोड़ तो तभी होगा जब लोग करीब आएंगे। जी हाँ, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकीन हुसैन मीर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, आज हमारे लोनी के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह रहा भारतीय मीर आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शमशाद मीर जी की तरफ से। और ये आने वाली नस्लों को मोटिवेशन देने के लिए, जागरूक करने के लिए, शिक्षा से संबंधित। और हम ये चाहते हैं भारतीय सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं उनको कुछ आरक्षण के भी लिए कुछ प्रदान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देश शौकीन मीर साहब। और ये हमारे बुजुर्ग, आपका विश्व भाईचारा टाइम पे स्वागत है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं यहीं का रहने वाला। गांव तो मेरा कमरुद्दीन नगर सैनपुर है, मगर ये रहा लोनी में। कि हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है और हम इसके मतलब जन सहयोग में पूरे रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, ये वो टीम थे जिन्होंने यहाँ के महफिल सजाई, लोगों का इस्तकबाल किया और समाज में संदेश दिया। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इस आज के कार्यक्रम को करने वाले की कार्यक्रम तो किया है, सरकार से क्या चाह है और अगली इनकी क्या राह है, इसके बारे में बात करूंगा इनके अपने अध्यक्ष शमशाद उर्फ रानू मीर से। लेकिन उनके सहयोगी शहजाद मीर साहब जो कि हमारे इस सबको जोड़ने में अहम भूमिका भी रखते हैं और समाज में कुछ रचनात्मक पहल के लिए पक्षधर भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। तो सीधा मैं आपको शहजाद मीर साहब के पास लिए चलता हूँ। आज जो आपने कार्यक्रम किया, अपने समाज को जोड़ा, तो आप समाज को और सरकार से क्या मांग रखते हैं? समाज से तो हमारी यही तवक्को है कि हर आदमी एक स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म पे रहे और हर आदमी एक अच्छी तालीम याफ्ता रहे, हर आदमी अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे और एक अच्छी सोसाइटी दे और जीने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे। और सरकार से हमारी ये तवक्को है कि सरकार हमारी इस सिस्टम को, हमारे इस समिति को चलाने में, इस सिस्टम को चलाने में जितनी भी सरकार से हमारा सहयोग हो सके, वो सरकार से हम उसकी अपेक्षा रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी ज्यादा से ज्यादा इस चीज में हमारे लिए, हमारी कौम के लिए जितना भी ज्यादा हो सके वो थोड़ा हमको सपोर्ट करे। हमारी सरकार से यही एक मांग है। शहजाद मीर साहब का कहना है कि सरकार हमें सपोर्ट करे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो समाज इकट्ठा नहीं होता, सरकार से भागीदारी के लिए राजनीतिक, अगर इसके अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक संपर्क के अलावा भी हमें कड़ी मेहनत और कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार तत्पर रहे। ये लोग, जी हाँ, इन्होंने बात संगठन की भी की, सरकार की भी की, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ सरकार तो चली रही है, आपकी सरकार में कितनी भागीदारी है वो तो नगण्य है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से आपके द्वारा, विश्व भाईचारा टाइम्स के द्वारा, क्योंकि देखिए सरकार में जाके हम तो नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट जाके, ये बातें पहुंचाने का काम तो जो है ना मीडिया ही कर सकती है। और हमारे लिए इससे आपका विश्व भाईचारा टाइम्स से अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। हम चाहते हैं हमारी बातें आपके द्वारा सरकार तक पहुंचे और आप हमारी बातों को एक अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख सके। ये हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है। आज चलते चलते आखिरी सवाल शहजाद मीर साहब से, सरकार तो पहल तब करेगी, क्या आपने सरकार से
वर्तमान समय की सरकार राज्य की भाजपा की है, क्या कभी योगी से या केशव प्रसाद मौर्य से संपर्क किया है? देखिए, योगी जी से या केशव प्रसाद मौर्य जी से परिवर्तन की पहले रैली का मैं 2014 का एक इंडिविजुअल यानी आपको एक गवाह मैं खुद हूं। मैं बीजेपी को वोट देने वाला, मैं 2014 का प्रथम कैंडिडेट हूं। ये बातें मैं खुल के भी कह सकता हूं और इसके लिए मेरी सोसाइटी में और मेरे सोसाइटी के लोगों को भी ये मालूम है कि शहजाद भाई बीजेपी का सपोर्टर है। इसलिए मेरी इच्छाओं के तहत, क्योंकि मैंने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार में जो काम नहीं हो रहा है वो परिवर्तन के तहत शायद बीजेपी में हो जाए, और बीजेपी से हमें यही उम्मीद रही है कि देखिए सरकार किसी की भी रही हो, हाकिम तो वही हमारे हैं। और इतने कीमती संदेश दिया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। जैसा कि शहजाद मीर साहब ने कहा कि दलों का चश्मा हटाकर हमने तो दिलों की बात करनी है और अपनी बिरादरी और समाज का विकास करना है। तो एक आखिरी संदेश विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से ये अपने कबीले के लोगों को क्या देना चाहते हैं शहजाद मीर साहब? मैं अपने कबीले के लोगों के साथ साथ अपनी कमेटी के जो जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ये संदेश है। देखिए, आप लोगों की मेहनत अगर ये नहीं ऐसी होती तो ये प्रोग्राम भी नहीं सक्सेसफुल हो सकता था। इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को आपका आभारी होना चाहिए। आप लोगों का काबिले तारीफ काम है और आप लोगों का पर्सनल ताउन भी मैं दिल से कहता हूं कि इसमें है, यानी फाइनेंशियली भी, और आपका जो है ना उसमें मानसिक भी, शारीरिक भी और फाइनेंशियली भी आपका सपोर्ट इसमें रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस काम को ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम को करने वाले मीर आर्मी के सदर मोहतरम शमशाद उर्फ रानू मीर, इनका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर बिलाल सबगा साहब, विश्व भाईचारा टाइम्स के तमाम साथियों का मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रोग्राम में विश्व भाईचारा टाइम्स के प्रधान संपादक जनाब डॉक्टर बिलाल साहब को भी हमने इस प्रोग्राम में संपादक के साथ साथ एक मुख्य अतिथि के तौर पे भी हमने आज आमंत्रित किया। मेन मकसद है, देखिए, 4 स्तंभ है मीडिया का, भारत में बड़ा स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से आप हिंदुस्तान भर की और असली पसमानदा निराश्रित समाज है, क्योंकि ये हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी समुदाय में बटा हुआ समाज है। और भारत देश का एक ऐसा समाज है जो देश की अखंडता के साथ काम करता है। लेकिन आप सरकार से क्या चाहेंगे? राजनीतिक भागीदारी से मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक भागीदारी यदि समाज में आती है तो समाज उत्थान की ओर जाएगा। क्या हमारा सपना नहीं है हम जिला पंचायत बने, पार्षद बने, प्रधान बने या विधायक बने, एमपी बने? क्या हमारे समाज का अधिकार नहीं है मान्यवर? इनका कहना है कि सरकार से चाहिए इनको राजनीतिक भागीदारी, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा अगला कदम होगा कि हमारा एक डेलीगेशन आदर्श जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करने जाए, और एक उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो एक श्रद्धा पूर्वक लोगों के न्याय पूर्वक काम करते हैं और वे पक्षपात का काम नहीं करते, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आज पसमंदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पहल की है समाज को जगाने के लिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के जितने समाज है आज भारतीय जनता पार्टी उन सबको साथ लेकर चल रही है। और हमारा मकसद भी है कि हम इस लहर में शामिल हो, और हमारा स्थान भी है और हमारा इसमें भूमिका भी है, क्योंकि हम असली पसमंदा है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपकी अपनी बात है, अपने समाज के युवाओं को रचनात्मक काम करने के लिए विश्व भाईचारा टाइम्स से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, पढ़ेगा मीर तो बढ़ेगा मीर। जब तक मीर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। आज राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे बच्चों के लिए सरकार हमें हॉस्टल दे। युवा उसको क्या कहेंगे अपने युवाओं को? युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, अपने समाज का सपना साकार करेंगे, और पढ़ लिख कर यदि बच्चे आगे बढ़ते हैं तो समाज में क्या, देश की भी तरक्की होती है। देश के निर्माण में मिरासी युवा भी करेगा भागीदारी, इनका ये कहना है। विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम गैर हिंदू मूल भारतीय मुस्लिम दलित है, और आजादी से लेकर हमने संदेश यही दे रहा हूं सर मैं, हम आजादी से लेकर हम कभी किसी सरकार के विरुद्ध नहीं खड़े हुए। हमने ना ही किसी सरकार से झगड़ा किया है। हम लोग शांतिपूर्वक समाज के लोग हैं और शांतिपूर्वक समाज के लोग काम करते हैं। मगर आज हमें जरूरत है, और वो जरूरत इस प्रकार है कि सरकार हमारे समाज की गुहार सुने, हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी दे, और सरकार हमारे समाज को भवन के निर्माण में भी हमारा हाथ बताए, और सरकार जो है बच्चों की तालीम में भी आगे बढ़े।
और प्रत्येक मुद्दे पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा, और इसी से युवा आगे भी बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। सरकार कितना करेगी काम ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे मुल्क के मालिकों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि विश्व भाईचारा टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चलते चलते एक निवेदन करना चाहता हूं कि बस और कुछ भी नहीं, अपने पड़ोसी के काम आना शुरू करें। समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो विश्व का नेतृत्व करेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा। जय हिंद।